राष्ट्रीय जनता दल ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि देश में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। उसके अलावा गैस सिलेंडर के दामों में भी कटौती की जाएगी और 500 रुपए में गैस सिलेंडर जो है वो सभी लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। 24 वो जो है वचन लेकर के आए हैं। 2 वचन की हमने चर्चा की। कैसे देखते हैं 1 करोड़ सरकारी नौकरी का उन्होंने घोषणा किया है। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा माँ 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे देश के बारे में घोषणा कर रहे हैं। तो हालात तो यही हो गया ना कि हेलीकॉप्टर पर संतरा खा रहे हैं और छिलका दे रहे हैं, ऊपर से गिरा रहे कांग्रेस के हाथ में, सीपीआई के हाथ में, माले के हाथ में, सीपीएम के हाथ में। कहाँ है गठबंधन के घटक दल? इस घोषणा पत्र को अगर लागू करना है तो 23 सीट वाला लागू कर देगा। और ये सीधे तौर पर तो हम तो यह समझते हैं जैसे संतरा खाने के बाद आंख में नहीं डाल दिया जाता है तो आंख मलमलाता है, वैसे इनका घोषणा पत्र मलमलाने वाला है। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसका कोई तुक नहीं है। 23 सीट पर चुनाव लड़ने वाला 543 सीट के बारे में बता रहा है। इंडिया गठबंधन की बात करें, अगर उनके गठबंधन का तो कौन इनकी बात को मानेगा? जो 23 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, भाई आप गठबंधन के सहयोगी दल को भी बैठा लेते, उनको अपमानित आपने किया। तो ये तो पूरे तौर पर केवल इनका फर्जीनामा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। जब देश आजाद हुआ था, बेरोजगारी से आजादी मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा देश के युवाओं को। 17 महीना का रोजगार हम इनको दिए, अई रोजगार की बात कर रहे हैं। हमने ना इनको नौकरी लगाए, एक बार 17 महीना का, एक बार 20 महीना का, दोनों बार टेस्ट में यह सफल हो गए और यही प्रवचन दे रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर के उन्होंने कहा कि इस रक्षाबंधन से शुरुआत हो जाएगा, जितने भी गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि जो है वो दी जाएगी। अरे भाई, माननीय नीतीश कुमार जी ने तो जाति गणना करा करके यह कर दिया। आप 1 लाख पर है। हर एक परिवार को, जो गरीब परिवार है, चाहे किसी भी समुदाय का है, सबको 2 लाख रुपया देंगे के रोजगार के लिए और उनके विकास के लिए तो काम हो रहा है। इस शुरू करेंगे हम 10 लाख रुपया दे रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में। एक और उन्होंने बात कही है कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। 1,60,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज है, स्पेशल पैकेज है, वो दिलवाएंगे। वो पैकेज का तो अनुपालन हो रहा है, इनको नहीं मालूम है। सिमरिया में कौन बना रहा है? सिमरिया में ब्रिज कहाँ से बन रहा है? भाई, गंगा पर हर 40 किलोमीटर पर सेतु बन रहा है, तो कौन पैकेज का हिस्सा नहीं है? रजौली से लेकर करके बख्तियारपुर तक का रोड बन रहा है, पैकेज का हिस्सा नहीं है। पहले पढ़ना चाहिए। जो पैकेज की घोषणा हुई थी उसका अनुपालन केंद्र सरकार ने किया है और बिहार का ने जो चुनौती को स्वीकार किया है विकास का, राष्ट्रीय विकास दर में हमारा राष्ट्रीय औसत लगातार कायम है। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, क्या इससे बिहार की 40 सीटों पर असर पड़ेगा? भाई, उनके सहयोगी दल ही विश्वास में नहीं है तो फिर कौन उन पर भरोसा करेगा? भाई, सहयोगी दल थे, घोषणा पत्र को आप जारी कर रहे थे और देश के संदर्भ में जारी कर रहे थे। तो न कांग्रेस है, न सीपीआई है, न सीपीएम है, न माले है। ये राजनीतिक बीपीएल लोग हैं क्या? इनकी औकात नहीं थी आपके बगल में बैठने की। ये तो राजनीति में औकात बताना हुआ। बताइए, 23 सीट लड़ने वाला देश की बात कर रहा है। चलिए देखिए, हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार सिंह थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो पर बड़ा पलटवार किया और कहा कि ये 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 543 सीटों की, जो 545 सीटों की बात कर रहे हैं, इनके सहयोगी गठबंधन इनके साथ नहीं बैठे थे। तेजस्वी यादव ऐसे ही हवा में तीर छोड़ रहे हैं।